बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर आदिल फ़ारूक DHMS। आप अपने यूट्यूब चैनल होमियो विद आदिल पर आप मुझे देखते हैं, तो मैं रोज़ की किसी न किसी एक रेमेडी पे बात करता हूं, किसी न किसी एक डिज़ीज़ पे बात करता हूं। मेरी कोशिश होती है कि होम्योपैथिक को प्रमोट करना, होम्योपैथिक को ऊपर लेके जाना। ठीक है, तो आज मैं एक केस पर बात करूँगा। कल मेरे पास एक मरीज़ आई और उनको ना सांस का प्रॉब्लम था। तो उन्होंने मुझे बोला है कि डॉक्टर साहब, हमने कुछ देर पहले हमने अपना वो भी लगाया था और इसके अलावा हमने नेबुलाइजर, ठीक है, नेबुलाइजर मशीन हमने लगवाई थी, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तकरीबन घंटा हो चुका है, अभी तक मुझे इसका फ़ायदा नहीं मिला। तो वो मेरे पास आए हैं, तो मैंने उनको सबसे पहले एक रेमेडी इस्तेमाल करवाई, आर्सेनिकम एल्बम 200 के अंदर, 200 की ताकत के अंदर मैंने होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करवाई। तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट का वक्फा लिया, तो बच्चे को आराम महसूस नहीं हुआ। मैंने फिर 5 से 10 मिनट के बाद होम्योपैथिक की रेमेडी एंटीमोनियम टॉट, ये भी 200 के अंदर मैंने इस्तेमाल करवाई है। तकरीबन 5 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट यानी कि 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 5 बार ऐसे सांस ले रही थी। ठीक है, लेकिन मैंने जब उनको एंटीमोनियम डॉट 200 के अंदर जब मैंने इस्तेमाल करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट के अंदर उनको फ़ायदा हुआ। 2 से 3 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। बताने का मकसद ये है कि होम्योपैथिक की जो याद रखना, होम्योपैथिक की मेडिसिन अपना तब असर करती है, तब अपना रिज़ल्ट दिखाती है जब अलामात मैच करेंगी। इसके अलावा वो अपना काम नहीं दिखाएगी, याद रखना। ठीक है, होम्योपैथिक का बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। मैंने काफ़ी अपने मरीज़ों पे होम्योपैथिक की सिंगल रेमेडी, याद रखना, सिंगल रेमेडी इस्तेमाल करवाना अपने पेशेंट को, कम्बिनेशन वगैरह नहीं इस्तेमाल करवाना, सिंगल रेमेडी आप इस्तेमाल करवाना। तो सिंगल रेमेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद इस्तेमाल करवा रहा हूँ, तो सिंगल मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हमारा मकसद है होम्योपैथिक को प्रमोट करना, होम्योपैथिक को ऊपर लेके जाना। जब होम्योपैथिक ऊपर जाएगी तो होम्योपैथिक की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। ठीक है, लोग होम्योपैथिक की तरफ आएंगे। हमारे पास मरीज़ जो होते हैं होम्योपैथिक की तरफ तब आते हैं जब वो दूसरी तरफ फिर लिए होती हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता मेडिसिन से, तब वो होम्योपैथिक की तरफ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस मरीज़ को भी अपना मेडिसिन होम्योपैथिक इस्तेमाल कराए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सिंगल रेमेडी इस्तेमाल कराइएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। कोई भी मरीज़ हो, ज़रूरी नहीं है कि सांस के हवाले से मरीज़ हो, ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो। सर में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, मसूड़ों में दर्द हम जिसको कहते हैं, ठीक है, सांस का प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टमक पे, मसूड़ों में पेन पे, इसके अलावा बच्चों को मोशन लग जाएं, पेचिस वगैरह, या बच्चे क्या करते हैं, या बच्चे गाड़ी के अंदर बैठने से क्या करते हों, यानी कि अभी अंदर बैठेंगे और फौरी उबकाई आना शुरू हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने होम्योपैथिक की एपिकॉक इस्तेमाल कराई है। ठीक है, ये 5 से 6 मिनट के अंदर मरीज़ कहता है मुझे कोई उल्टी वगैरह नहीं आती, कोई कै वगैरह नहीं आती। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जब होम्योपैथिक की सिंगल रेमेडी इस्तेमाल कराएंगे, अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अगर फ़ायदा होगा तो उसमें हमारी होम्योपैथिक ऊपर जाएगी। ठीक है, आज़माएं। मैंने पेशेंट अपना डॉक्टर्स देखे हैं जो कम्बिनेशन इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। कम्बिनेशन नहीं इस्तेमाल करवाना, क्यों? कम्बिनेशन जब हम इस्तेमाल करें हमें पता ही नहीं होगा कि होम्योपैथिक की किस मेडिसिन ने अपना रिज़ल्ट दिखाया है। जैसा कि बुखार के अंदर हम दे देते हैं बेलाडोना, एकोनाइट, ब्रायोनिया,
तरह तरह की मेडिसिन दे देते हैं कम्बिनेशन बना के, लेकिन हमारा मकसद सिंगल रेमडी की तरफ। सिंगल रेमडी देंगे तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। मैंने जब भी अपने मरीज़ों को इस्तेमाल कराई है, आ रहा हूँ जी बैठे, मैंने जब भी अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई है मेडिसिन, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।